बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। रात की कुछ स्टोरीज तो आप तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन उसकी इनसाइड अब कुछ सामने आई है मेरे, और बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि रात को हुआ क्या था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने भाई साहब से नाराज होकर, पाकिस्तान के वजीर खजाना से नाराज होकर मीटिंग छोड़कर आखिर गए क्यों थे? किस बात के ऊपर तकरार हुई, जिस तकरार को ओन किया मरियम नवाज साहबा ने, और बाकायदा यकीबा दीगरे दो ट्विटर पर ट्वीट दाग दिए कि मियां साहब मौजूदा हुकूमत के इन अहकामात से खुश नहीं है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो खुद करें, मैं इन फैसलों में उनके साथ नहीं हूं। पार्टी सरबराह है मुस्लिम लीग नून का, उसका इस तरह पार्टी से उठ जाना दरअसल मुस्लिम लीग नून के कारकुन, वर्कर, सपोर्टर, वोटर के लिए दरअसल मैसेज क्या है, बीच में खिचड़ी क्या पक रही है, एक्सक्लूसिव डिटेल्स है जी नून लीग के अंदरूनी जराये के हवाले से इस वक्त चल क्या रहा है। और एक एक चीज अकॉर्डिंग टू मरियम नवाज साहबा बिल्कुल अप टू द मार्क और मेरिट पे चल रही है। बनता है नून में का और शीन का अलहदा होना, किस बिना पर, वो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो व्लॉग के आखिर में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दीगर आज अदालत की तरफ से ना सिर्फ एक तरफ रिलीफ मिला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ है, दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत को भी रिलीफ मिला। कुछ खबरें हैं वो पहले कर लें और आखिर में हम इस इनसाइड स्टोरी की तरफ चले। तो सबसे पहले जी पीटीआई के लिए आज बेहतरीन फैसला हुआ जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर साहब जो हैं उन्होंने फैसला दिया है, वो है ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में दरख्वास्त लेके गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया है, जिस किस्म का शो कॉज दिया है, जिस किस्म का वो दिया, इस पर हमें स्टे ऑर्डर रिक्वायर्ड है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ममनुआ फंडिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील दे दी, यानी कोई एक, दो या तीन जज नहीं करेंगे फैसला, ये लार्जर बेंच फैसला करेगा जी। और 18 अगस्त की समाअत का कर दिया गया है, इसके अंदर तारीख दे दी गई है जी कायम मकाम चीफ जस्टिस ने, और इसी दिन ही इसी केस के हवाले से शोकास का भी फैसला यही लार्जर बेंच करेगा कि शोकास इलेक्शन कमीशन ने सही दिया है या नहीं दिया, मेरिट पे दिया, किस दबाव पे दिया, कौन सी ऐसी मुलाकातें थी जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन को यह फैसला फौरन करना पड़ा। हालांकि इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये अहकामात हैं कि तमाम सियासी जमातों का एक ही दिन में फंडिंग के हवाले से, ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से वो फैसला किया जाए, लेकिन निकाल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रख के क्यों फैसला दिया गया। बहुत सी चीज़ें बहुत ही हक में आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा जी, लार्जर बेंच सारे पॉइंट उठाएगा जी और पूरी तसल्ली से फैसला करेगा। और वो जो जुडिशरी के ऊपर तनकीद का मौका है ना, आपको नहीं पता, कल से शुरू हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ, उन ग्रुप्स के अंदर हम हैं। लो जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और रिलीफ आने पड़ा, मर गए, ख़त्म हो गए सब कुछ नून लीग वाले और इत्तेहादी। आज फिर इमरान खान के हक में, पीटीआई के हक में फैसला आने जा रहा है। जजिस को जिस तरह वो 3 रुकनी बेंच को सुप्रीम कोर्ट को किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी नहीं बख्शते ये लोग। तो ज़्यादा तसल्ली से फुल कोर्ट इसका फैसला करेगा जी, लार्जर बेंच इसको तश्कील दे दिया गया, फैसला करेगा, तो डेफिनेटली तसल्ली भी होगी इस फैसले को कबूल करने के हवाले से, इसको तस्लीम करने के हवाले से। क्योंकि खान साहब, पीटीआई पहले ही बता चुकी है कि इस केस में जान नहीं है, जिस तरह करते रहे हैं मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करते रहेंगे। पाकिस्तान की पहली ये सियासी जमात है जो बाकायदा फंड रेजिंग करती है। हम तो मान भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बताए वो कहाँ से करती है, वो बड़े बड़े जलसे कैसे करती है, वो इलेक्शन डे कैंपेन कैसे करती है, कौन है जो पैसे देते हैं इनको, जरदारी साहब को कौन पैसे देगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कौन पैसे देगा इलेक्शन लड़ने के लिए, मुस्लिम लीग नून को लड़ने के लिए? क्या है पार्टी के अंदर ये रूल है, ये शेड्यूल है, जो चीज़ें हमने सामने दी हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला आया और मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि इसी बहाने फैसले तगड़े भी होंगे और माने भी जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़ जी जिसको किसी पैराए पे आप कह सकते हैं कि आज की डेट में हुकूमत के हक में है, और वो ये है कि आपको शहबाज गिल साहब वाला मामला बड़े अच्छे से पता है जी। असिस्टेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट थे, 2 रोज़ पहले उन्होंने जिस्मानी रिमांड ख़त्म कर दिया था जी, और इनको शहबाज गिल साहब को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया था, यानी अब जिस्मानी रिमांड नहीं होगा, वो ज़मानत के लिए एलिजिबल है। वो ज़मानत केस ख़त्म करने के लिए दूसरी दरखास्त है। मैंने सारी चीज़ें एक साथ नहीं करनी कवर, तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ कि किस तरह हुकूमत को कामयाबी
हो रही है, और हुकूमत का मकसद क्या है इस कामयाबी को हासिल करने में जी। अच्छा, जुडिशल किया गया जी, असिस्टेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, उन्होंने कहा जिस्मानी रिमांड नहीं होगा। फिर रिव्यू किया तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने, असिस्टेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा नहीं, रिव्यू की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इनका जिस्मानी रिमांड नहीं बनता, जुडिशल रिमांड नहीं बनता, जो पूछना था पूछ लिया। इन्होंने कहा ना सिर्फ शहबाज गिल की ऑडियो रिकॉर्डिंग हम ले सके, जो एयर वाइगर प्रोग्राम को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था, अभी हमें मोबाइल लेना, लैपटॉप लेने का नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, ना आप कर सकते ना करना है आपने। अच्छा जी, अपील को ही नाकाबिल समात करार दिया था असिस्टेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट ने। फिर ये नज़र सानी पे हुकूमत गई थी, 5 वकील और 3 मुआमिनीन, 8 वकला के साथ, ठीक है जी। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक प्रेशर डाला था कल और परसों, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समात थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नज़र सानी दरख्वास्त पर कहा कि नहीं, असिस्टेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट की बात को रिव्यू किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को, इस्लामाबाद कचहरी को, दोबारा जिस्मानी रिमांड के हवाले से कहा है कि आप समात आज ही करें, उस पर आज ही फैसला दें कि क्या एलिजिबल है हुकूमती वकला शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से, क्या उनकी दरख्वास्त इस काबिल है कि उसको समात की जा सके। उन्हें कहा आज ही फैसला करें और इस सिलसिले में फ्रीकैन दलाइल दें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है, उन्हें कहा हम नहीं रिमांड दे सकते, हाँ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद कचहरी का वो दे सकता है। तो कभी इम्कान यही लग रहा है कि इतने प्रेशर के बाद तो शायद शहबाज गिल का दोबारा जिस्मानी रिमांड मिल भी जाए। अगर मिल भी जाता तो इन्होंने करना क्या है, इन्होंने करना ये है जी कि बज़ाहिर जो लग रहा है जिस्मानी रिमांड अगर हासिल करने में ये कामयाब हो भी जाएंगे बिलफर्ज, तो मज़ीद टॉर्चर करेंगे। इमरान खान सब कल रजिस्टर करवा चुके हैं पूरे पाकिस्तान को कि नंगा करके शहबाज गिल को मारा गया। अच्छा जी, अच्छा, वादा माफ गवाह के लिए प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी जी, इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की वजह, खाना भी पूछ रहे हैं, जनरल फैज़ से मुलाकातें भी पूछ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये हुकूमती जिसे कहते हैं ना रियासती एक चैलेंज बन चुका है इमरान खान का खाना और जनरल फैज़ से उनकी मुलाकातों के हवाले से। अच्छा जी, अडयाला जेल से निकालेंगे जी, और क्योंकि उनको पंजाब की हदूद से निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर रिमांड मिल जाए जिस्मानी रिमांड तो पंजाब की हदूद से निकालना बहुत ज़रूरी है, और रिमांड के लिए जारी बात है इस्लामाबाद की किसी थाने में आएगा या कोसार थाने के अंदर आएंगे तो वहाँ उनको 3rd डिग्री इस्तेमाल की जाएगी, जिस तरीके से भी जो अभी तक बताया जा रहा है, ठीक है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला पंजाब जो हैं कर्नल हाशिम डोगर, उन्होंने मुलाकात करने जाना देखते हैं, उनको मुलाकात करने देते कि नहीं देते, उस दौरान ये फैसला हो जाए तो उनको फ़ौरन इस्लामाबाद के अंदर किसी थाने के अंदर, कोसार थाने के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो बहरहाल हुकूमत को एक वक्ती रिलीफ मिला है, क्योंकि ना की कट जानी है ना, यूँ अंदर तो यूँ बाहर कैसे हो जाएगा काम, तो इनको ये ज़रूरी है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मिल जाए 100 तो ये सब इनका प्लान है पूरा, ठीक है जी। एक और ख़बर है जी, IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास ना 18 अगस्त का कहा गया था कि जिसमें पाकिस्तान को जो लोन है ना $1 अरब 10 करोड़ का, वो 1.3 का वो पाकिस्तान को मिल जाएगा, 1.3 मिलियन का। तो वो 18 अगस्त से अब दोबारा चला गया बोर्ड का इजलास 29 अगस्त, ठीक है। और अब आप देखिएगा इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि हुकूमत से बन कुछ नहीं पा रहा, IMF को कन्विंस नहीं कुछ कर पा रही। IMF की शरायतें हैं कि उधर से भी पहले पैसे लें, उधर से भी पैसे लें, उधर से पहले 4.5 अरब इकट्ठे करें, फिर हमसे बात कीजिएगा। तो ये इस तरीके से चल रहा है। तो इससे मज़ीद जैसे कहते हैं ना अफरा तफरी फैलेगी, डॉलर की कीमत बढ़ सकती है। ये मैं आपको पहले मार्क कर दूँ, क्योंकि 18 अगस्त का ये शेड्यूल था इजलास, और जो अब 29 अगस्त तक कर दिया गया IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का ये इजलास है जिसमें मंजूरी दी जानी है पाकिस्तान को। तो ये भी खबर थी। अब आ जाऊँ उस मेन और अहम तरीन खबर के चल क्या रहा है जी। सबसे पहले ज़रा थोड़ी टाइमलाइन सुनने जी। मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक विद इन पार्टी मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ और मजबूत सोर्सेस के साथ बता रहा हूँ कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ें कुछ और हैं कि ये पार्टी को ख़राब करने वाला शख्स है, ये पार्टी के इमेज को बर्बाद करने वाला शख्स है। ये सीनियर क़यादत मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक कहती है कि ये शख्स है जो पार्टी को जलील करवा रहा है। वजह भी बताते हैं जी, उन्हें कहा ये शख्स है जो पार्टी को दागदार करवा रहा है। और दरअसल मिफ्ता इस्माइल इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। ये नून लीग वाले, जो मेरे नून लीग वाले दोस्त सुन रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छे पता, और क़यादतों में जो सुन रहे हैं उनको पता कि मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा जी, उन्होंने कहा ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है जिसको डिप्लॉय किया गया मौजूदा हुकूमत के साथ, लगाया गया है मिफ्ता इस्माइल को, और बात ये नहीं करता, इसकी डोरियाँ कोई और हिलाता, और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ही ये शख्स दरअसल बुरहान पैदा करता पाकिस्तान में, और इसे मुस्ताफ़ी होना चाहिए। और वैसे भी मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी बात दुरुस्त होगी। आपने नोट किया है 5 साढ़े 5 महीने में मिफ्ता इस्माइल साहब जब कोई बात करते कीमत नहीं बढ़ेगी, 2 घंटे बाद कीमत बढ़ जाती है।
इस बारी ये नहीं होगा तो 2 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, डॉलर स्टेबल हो तो डॉलर ऊपर चला जाता है। आपने नोट की ये बात? जी हाँ, ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ देते हैं कि ये वादे हैं, बातें हैं जिनकी वजह से इनकी डोरियां कहीं और हिलाई जाती हैं। और रात को भी जियो के प्रोग्राम में कहा था हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा रहे, और 6 रुपये 57 पैसे या 47 पैसे रात को भी बढ़ गई। हम डीजल की कीमत नहीं बढ़ाए, 55 पैसे वो कीमत बढ़ गई। तो रात को भी उन्होंने जियो के प्रोग्राम में कहा था, और उसके बाद ये कीमतें बढ़ गई। तो मिफ्ता इस्माइल का ये इमेज बन चुका है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, इनकी डोरियां कोई और लाते हैं, ये जानबूझ के हुकूमत को बहरान में डालना चाहते हैं, ये जानबूझ के मुस्लिम लीग नून को जलील करना चाहते हैं, जानबूझ के उनकी हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट बन गया। ठीक है जी, ये सुनने सही नहीं, इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इम्पैक्ट सही नहीं। दूसरी तरफ ना मरियम बीबी के पास बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेज हैं नून से शीन वाले जी। रात को आपको पता चल गया जी क्या हुआ जी, और उसकी डिटेल भी मैं बता देता हूँ। बहुत अरसे से ना मरियम नवाज़ खुश नहीं है ना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से, बल्कि उनके ख़िलाफ़ बहुत सी चीज़ें हैं मरियम बीबी का, जिसकी वजह से ना उनके पास कुछ एक्सक्यूज़ ज़रा वो सुन लें। मरियम बीबी कहती हैं कि मैं जब से ये हुकूमत आई है ना, इन्होंने हमारी हुकूमत और इनका इन्होंने मरियम नवाज़ जो ग्रुप है ना उसको किसी किस्म की कोई प्रिविलेज नहीं दी है, उनको कहीं अकोमोडेट नहीं किया है, किसी किस्म की वजारत मरियम नवाज़ का जो ग्रुप है उसको नहीं मिली है। ठीक है जी, ये नवाज़ शरीफ वाला ग्रुप है या मरियम नवाज़ का, उसको कोई वजारत नहीं मिली, कोई अहम रोल नहीं दिया गया। दूसरा, मरियम बीबी ये समझती हैं, ये भी मैं आपको विद इन नून लीग बता रहा हूँ, जो चीज़ें सीरियसली डिस्कस हैं, और ये ही वजह है रात की उस मीटिंग की। मरियम बीबी कहती है कि 3-3.5 साल मैंने मेहनत की, मैंने धक्के खाए, मैंने जेल काटी, वो अंधेरी कोठरी में सजाए मौत की कोठरी के अंदर बगैर पंखे के बैठी रही, वोट बैंक मैंने बनाया नून लीग का, सस्टेन करके रखा 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत में। ये सारी मेरी मेहनत ज़ाया कर रहे हैं, मेरा वोट बैंक ज़ाया कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी। मैं मेहनत करती रही, ये लोग आराम से सुकून में बैठे रहे, गुड कॉप बैड कॉप खेलने के चक्कर में। ये चीज़, और कल भी यही हुआ है, साबित हुआ कल के हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं। यही हुआ है कल जी। नून लीग के कारकुन के पास मैसेज किया गया कि नवाज़ शरीफ साहब ने कल पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही थी, नवाज़ शरीफ साहब ने मीटिंग छोड़ के चले गए। मरियम बीबी ने कहा वो इस फैसले से खुश नहीं है पेट्रोलियम की कीमत में, उन्होंने हुकूमत से बरात का ऐलान किया। मरियम बीबी ने भी बरात का ऐलान किया कि हुकूमत की कोई अपनी मजबूरी है तो ठीक है, मैं आवाम के ऊपर एक रुपया डालूंगी। अच्छा जी, मासूम लोग ये समझ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा दर्द रखा पाकिस्तान का और बड़ी तकलीफ़ और अजियत के अंदर छोड़ के चले गए। नहीं सर, और थोड़े से अक्लमंद अफराद, थोड़े से जो मासूम के साथ दिमाग का भी थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, उनको मैसेज किया कि पूरी नून लीग फारिग हो चुकी है, इसका वाकई दमादम मस्कल अंदर हो चुका है। जिस पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पार्टी का कायद की बात कर रहा हूं, वो बेबस नजर आया सारी कहानी में कल रात की एपिसोड पे। अपनी पार्टी में बेबस तरीन जो शख्स है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता, उनका सगा भाई भी नहीं सुन रहा, उनके सगे भाई का वजीर खजाना भी नहीं सुन रहा, और वो पार्टी छोड़ के चला जाए, ये कोई छोटा मैसेज नहीं है। मैसेज ये वाला गया है कि नवाज शरीफ साहब विद इन पार्टी बिल्कुल बेबस है, उनकी कोई बात नहीं सुनता, फैसले छोटे भाई साहब ने करने हैं, वो कर रहे हैं। इसलिए मरियम बीबी ने बरात का ऐलान किया। कोई मासूमियत के पहलू में निकले नहीं वो मरियम बीबी। शी इज़ मुस्लिम लीग नून, ये उनकी जमात, उनकी पार्टी। ये कौन सा तरीका हो गया? पार्टी का सरबराह बेबस करके रख दिया। ये पार्टी के अंदर चीज़ें, ये पार्टी के अंदर मैसेज कन्वे हुआ। ये अपडेट थी, फीडबैक से मुतालिक दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए बटन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।